हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। ठीक है, सेल के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। ठीक, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट भी होती है लाइफ की। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइस में। ठीक है, ये किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं इसमें ल्यूवेनहॉक। ये इन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, जो कि उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवरी की थी सेल की। पुरकिंजे coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell in 1839। तो पुरकिंजे ने 1839 में जो हमारा एक फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, प्रोटोप्लाज्म, उसका शब्द दिया था। ठीक है, the cell theory that all the plants and animals are composed of cell and the cell is the basic unit of life was presented by two biologists Schleiden and Swan। तो जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को स्क्लीडन एंड स्वान यानी कि दो साइंटिस्ट थे बायोलॉजिस्ट, स्लीडन एंड स्वान। उन्होंने सेल थ्योरी को कंपोज किया था सेल के अंदर, कि ये बताया था कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल क्या होती है? लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, द सेल थ्योरी वॉज further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। तो सेल थ्योरी को फिर से एक्सपेंडेड किया था, फर्दर एक्सपेंड किया था विर्चो ने बताया था कि जो हमारी पुरानी सेल है यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से हमारी न्यू सेल बनती है। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, यानी कि सेल्स के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी दो या उससे अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी कि एक सेल के ही बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल का बना होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल का होता है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, और भी होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने बता दिया कि दो या दो से अधिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, बहुत सारी सेल्स मिलकर बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और बॉडी के पार्ट्स को बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि सेल है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से
कोई ऑर्गेनिज्म बनता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसके मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। प्लांट्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। एनिमल्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो या दो से अधिक ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं सेल के शेप और साइज। ठीक है, तो सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज, यानी कि सेल्स जो होती हैं शेप और साइज में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप्ड और टोटली इरेगुलर लाइक नर्व सेल। तो उनकी शेप कैसी कैसी होती हैं? ओवल शेप के होते हैं सेल्स, स्फेरिकल रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, इरेगुलर जैसे कि नर्व सेल होती है, नर्व सेल तो आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। ठीक है, द साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल का साइज होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज का होता है सेल। Most of the cells are microscopic in the size like red blood cells, while some cells are fairly large like nerve cells. ठीक है, तो कुछ सेल्स जो होती हैं साइज में माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो वो सेल होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। वाइल कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि फेयरली लार्ज होती हैं, जैसे कि नर्व सेल है, ये नर्व सेल बड़ी होती है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू का मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सेल्स जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रिमिटिव होती हैं और इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि सिंगल सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, वही बात करें हम यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एडवांस्ड सेल्स होती हैं और कंप्लीट सेल्स होती हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जितने भी, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये यूकैरियोट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी कि जो सेल होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस। तो जितनी भी सिंगल सेल होती हैं वो बेसिक फंक्शंस करती हैं। ठीक है, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज सेल्स के द्वारा होता है, डाइजेशन सेल्स के द्वारा होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और भी फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन। ठीक, अ सेल इज मेड अप ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। तो सेल 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन 4 कंपोनेंट सेल के कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है सेल ऑर्गेनेली। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं
सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ये सेपरेट करती है जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे सेल के कंटेंट को। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ ही मटेरियल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल्स को परमिशन देती है आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर सेल के बाहर जाने के लिए कुछ ही मटेरियल्स को परमिशन देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम हो गया। और क्या काम है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये प्रिवेंट करती है कुछ अदर मटेरियल्स के मूवमेंट को। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सिलेक्ट की हुई चीज़ें ही मेम्ब्रेन के अंदर जा सकती हैं, अदरवाइज जो जिस मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन परमिशन नहीं देगी, सेल के लिए अच्छा नहीं है वो मटेरियल, उसको एंट्री नहीं देगी। इसलिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अगला है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ फ्लेक्सिबल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन की वजह से ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, its flexibility enables cell to engulf in food and other from the external environment। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को इंगल्फ करना, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर लेना, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अमीबा एक्वायर फूड थ्रू दिस प्रोसेस। तो अमीबा जो अपना फूड लेता है इसी प्रोसेस के ज़रिए लेता है। तो अमीबा जो फूड लेगा वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए अपना फूड लेता है, क्योंकि जो अमीबा होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो सेल होती है वो कुछ ही मटेरियल्स को एंट्री देती है, ठीक है, और कुछ ही मटेरियल्स को एग्जिट करती है। It prevents movement of some other materials not required for the cell as it acts like selectively permeable membrane। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रिवेंट्स करती है किस चीज़ से? सेल के लिए जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, उसको बाहर भेजती है। ठीक है, और जिस मटेरियल की सेल को ज़रूरत होगी उस मटेरियल को वो अंदर लेती है। तो वो जो मटेरियल्स को अंदर और बाहर करती है वो किस मेम्ब्रेन के ज़रिए करती है? वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए करती है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।